आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.6 का दूसरे का पहला प्रश्न। इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और देखने के बाद आपको ये कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। प्रश्नावली 3.6 का दूसरे का जो पहला प्रश्न है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो देखो, जो चीज़ हमसे पूछी गई है वहाँ से हम शुरू करते हैं इस प्रश्न की उत्तर को हल करते समय। स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, दो चीज़ हमसे पूछी है, तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। देखो, माना ऋतु की क्या पूछी है? स्थिर जल में तैरने की चाल। स्थिर जल में तैरने की चाल, जल में तैरने की चाल हमने ले ली x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा ले ली। धारा की चाल, माना धारा की चाल, माना धारा की चाल, माना धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, दो चीज़ें हमको दी गई हैं। ऋतु जब धारा के अनुकूल तैरती है, अनुकूल का मतलब ये होता है, जैसे ये है एक नदी है, ये उसका बहाव है, धारा हम जिसको कह रहे हैं, तो ये पानी जा रहा है इस दिशा में, देखो, और ऋतु भी क्या है, इसी दिशा में तैर रही है। तो जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो दोनों की स्पीड जो है प्लस हो जाती है। टोटल स्पीड जो होगी, दूर से अगर हम देखेंगे ऋतु को तैरते हुए, तो हमको जो ऋतु की स्पीड है वो दोनों की चालों के योगफल के बराबर दिखाई देगी। माना ये 2 घंटे प्रति घंटे की चाल से, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी अगर बह रहा है और 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर ये तैर रही है, तो इसकी जो कुल चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा अनुकूल जाने में। और प्रतिकूल में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। अनुकूल में चालें जुड़ जाती हैं, प्रतिकूल में धारा अगर इधर को बह रही है तो ऋतु बहेगी इधर को, तो ऋतु कुछ इधर को जाएगी, धारा उसको धक्का लेके अपनी दिशा में ले जाएगी, तो क्या होती है? स्पीड कम हो जाती है। तो हम लेते हैं धारा के अनुकूल चाल। धारा के अनुकूल कुल चाल हो जाएगी, धारा के अनुकूल ऋतु की जो कुल चाल है वो बढ़ जाएगी। क्या होती है? कहा हमने, दोनों जुड़ जाती हैं, x धन y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब धारा के अनुकूल 2 घंटे में समय क्या दिया गया है? समय दिया गया है 2 घंटा। कितना तय लेती है? दूरी, कितनी दूरी तय कर ले रही है? दूरी है 20 किलोमीटर। देखो, चाल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल है x धन y किलोमीटर प्रति घंटा। वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। आपने पढ़ा है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो चाल कितनी है? चाल हो गई x धन y, दूरी कितनी तय की? 20 किलोमीटर। समय कितना लगा? 2 घंटे। तो 2 का भाग 20 में जाएगा कितने बार? 10 बार। तो ये हो गया x धन y बराबर 10। ये हमको मिल गया पहला समीकरण। अब धारा के प्रतिकूल चाल देखते हैं। अब हम देखते हैं धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल। धारा के प्रतिकूल ऋतु की जो चाल होगी, देखो क्या होगी? कौन सी चाल ज़्यादा है? ऋतु की चाल धारा की चाल से अधिक है। क्यों है? क्योंकि अधिक है तभी वो क्या कर रही है? 2 घंटे में 4 किलोमीटर दूरी इधर को आ पा रही है। तो ऋतु की चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। समय उतना ही है, 2 घंटा समय दिया गया है। 2 घंटे में दूरी तय करती है ऋतु 4 किलोमीटर। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय से चाल हो जाएगा x ऋण y। दूरी है 4 किलोमीटर, समय लगा 2, 2 दूनी 4। तो दूसरा समीकरण जो हमको प्राप्त हुआ, x ऋण y बराबर 2। हमको x और y का मान बताना है। हमें क्या करना है? x और y का मान बताना है। देखो, x धन y बराबर 10 आया था समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 आ गया x ऋण y बराबर 2। दोनों को जोड़ने पर विलोपन विधि का हम प्रयोग करते हैं।
वाई से वाई कट गया, एक्स में एक्स जोड़ा 2x, 2x बराबर 12 और x बराबर 12/2 बराबर कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान यहाँ रख देते हैं, समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो x की जगह 6 रख देंगे, तो 6 ऋण y बराबर 2, ऋण y बराबर 2, धन 6 आगे ऋण 6, तो ऋण y बराबर 2 में से 6 क्या ऋण 4, तो y का मान आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है दोनों की चाल हमको बतानी है। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, दोनों की चाल लिख देते हैं। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, तो ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल हमने मानी थी x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x का मान यहाँ क्या आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की जो चाल मानी थी हमने, वो हमने मानी थी y किलोमीटर प्रति घंटा, तो y का मान आ गया यहाँ 4, क्या आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जो आपको ये लिंक दिखाई दे रहा है क्लास 10 मैथ्स, आप इस पर क्लिक कीजिए। आप अभी तक के सभी वीडियोज़ को क्रम से अध्यायवार और प्रश्नावली के अनुसार देख सकते हैं।